Hello students, very good morning to all of you. So we are doing our chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. So आज का हमारे पास टॉपिक होगा that is force on a current carrying conductor in a magnetic field. So in previous parts we already discussed that how the current carrying conductor produce a magnetic field. बिल्कुल जो आपकी इस चैप्टर की फ़र्स्ट एक्टिविटी थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था दैट किस तरीके से जो मैग्नेटिक कंपास है वो उसकी जो नीडल है आपकी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, लास्ट वाला जो हमारे पास टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो ड्रॉ की थी, देन हमने उनकी डायरेक्शन है उनको डिटेक्ट किया था। ओके, अब हमें क्या देखना है दैट देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम ही क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कोई भी जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर होगा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, अब तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि भाई जो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, ये वाला इसको तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के ऊपर भी क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या अप्लाई करेगा, ये भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि जहाँ पर जो ये कंडक्टर है आपका, कंडक्टर के बाद इस तरीके से आपका कंडक्टर है और यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपोजिट इसके ऊपर एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, वही हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है और हम एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे दैट किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी एक फोर्स एग्जर्ट करता है कंडक्टर के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, इसके अंदर देखो फर्स्ट लाइन के अंदर आपको क्या बता रखा है दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ लिया कि भाई ये कंडक्टर है, साथ साथ लिख देती हूँ, ठीक है आपका। यस, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर था, अब इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर हमने क्या रख दी है, एक मैग्नेट रख दी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के ऊपर, यानी कि देखो ये लिखा हुआ द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, उस मैग्नेट के ऊपर जो कि कंडक्टर के विसिनिटी में रखी हुई है। विसिनिटी मीन्स जो बिल्कुल पास में रखी हुई है कंडक्टर के, ठीक है, पड़ोस में एकदम। ओके, देन यहाँ पर क्या बोला गया है, ये सब कुछ बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, बट यहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है आपका, एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, उसने क्या किया था, उसने क्या सजेस्ट किया था दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे आपका न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हो ना आप, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम वे से अगर मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेट के ऊपर क्या किया है, एक फोर्स एक्सर्ट की है, तो अब मैग्नेट भी क्या करेगा, कंडक्टर के ऊपर वापस से एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, जो कि कैसी होगी आपकी, इक्वल भी होगी और अपोजिट भी होगी। ओके, अब यहाँ पर देखो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रही है और वापस से जो मैग्नेट है वो किस तरीके से अपोजिट और इक्वल फोर्स है वो अप्लाई कर रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्टिविटी के अंदर देखो आपका फर्स्ट क्या है, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी। ये वाली हमने क्या ली है, एक रोड ले ली है ए बी। ओके, अब हमने क्या किया, इसको यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली। वायर्स का यूज़ किया और हमने इसको क्या कर दिया, टांग दिया एक तरीके से। ठीक है, सस्पेंड मतलब हॉरिजॉन्टली यानी कि टेढ़ा करके टांग दिया है। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल होता है, तो हमने इस तरीके से टांगा है इसको। तो ये हमारी कौन सी पोजीशन है आपकी, हॉरिजॉन्टल। ओके, और अगर हम इसकी बात करते तो ये आपकी कौन सी होती है, वर्टिकल। ओके, अब यहाँ पर देखो फिर
ओके, हमने अब ए बी ले ली है, इसको हमने सस्पेंड एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। हमने एक मैग्नेट ली है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और किस शेप की है वो, हॉर्स शू शेप की, यानी कि जो आप यू शेप की मैग्नेट देखते हैं ना, उसी को हमने क्या नाम दिया है, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी रेड कलर की दिखाई हुई है वो आपकी क्या है, मैग्नेट। इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द टू पोल्स। देखो हमने इस मैग्नेट को इस तरीके से रखा है कि भाई जो हमारे पास जो ये क्या नाम था इसका, रोड है ए बी, ये हमने क्या रख दिया है, बीच में आ गई है, बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। ओके, फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल। अब साथ में देखो अब रख दिया है, विद अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। साथ में हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है, दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी डायरेक्शन को कहाँ पर रखा है, ऊपर की साइड, अपवर्ड। ठीक है, अब अपवर्ड हम किस तरीके से रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, नॉर्थ टू साउथ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड रखना है तो नॉर्थ पोल आप नीचे रख दोगे, साउथ पोल ऊपर, इसीलिए तो होगी नॉर्थ टू साउथ, तभी तो जाएगा ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड विद आ बैटरी। अब ठीक है, हमने वापस से सारा का सारा सिस्टम लगा दिया है, यानी कि कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, नाउ पास द करंट। अब हमने करंट पास किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या है, करंट की डायरेक्शन दी हुई है कि करंट की डायरेक्शन हमने किस में की है, यानी कि करंट को किस डायरेक्शन में हमने पास किया है। तो डायरेक्शन इन्होंने क्या दी गई है, बी टू ए, यानी कि जो आपका ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, तो हमने डायरेक्शन को कहाँ पर रखा है, बी टू ए, करंट को इस तरीके से रखा है। ठीक है, देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो हमने देखो यहाँ से, देखो आप बैटरी का टर्मिनल देखो, पॉजिटिव से करंट यहाँ पर जा रहा है आपका, इस तरीके से जाएगा करंट, तो यहाँ पर फिर इस तरीके से पास होता जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जो करंट है वो पास हो गया। ओके, अब ये वाला करंट है जो पास करते ही, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया है आपने, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रोड इज़ डिस्प्लेस टुवर्ड लेफ्ट। जो रोड है, हमने जो ये टांग रखी थी बीच में, ये क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये थोड़ी सी हिल गई है, इसने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया है। कौन सी डायरेक्शन में किया है इसने, लेफ्ट साइड। ओके, देखो जो ये एरो लगा रखी है, टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड इसने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया है। ठीक है, यू विल नोटिस दैट द रोड गेट्स डिस्प्लेस। ठीक है, हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा अब देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ी है ये वाली एक्टिविटी, अब ये रोड है जो डिस्प्लेस हो गई है आपकी, इट्स ओके। लेकिन रोड डिस्प्लेस होती कब है, कोई भी चीज़ अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होती कब है, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होती हो। ठीक है ना, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होती हो। तो इसने क्या किया है, पहले क्या हुआ है, करंट जैसे ही पास हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसने मैग्नेट के ऊपर अपना इफेक्ट डाला और फिर मैग्नेट ने रिवर्स एक क्या किया है, अपना फोर्स लगाया है, एक अपोजिट फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक जो ये एल्यूमिनियम रोड थी, ये आपकी क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट आपको क्या टास्क दिया है, क्या करने के लिए दिया हुआ है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स की हमने, करंट की डायरेक्शन क्या कर दी है हमने, रिवर्स कर दी है, यानी कि पहले कहाँ पर जा रहा था, बी टू ए जा रहा था हमारे पास करंट, लेकिन अब क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ए टू बी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये। तो पहले आपकी जो एल्यूमिनियम रोड थी ये आपकी कहाँ पर जा रही थी, कौन सी साइड डिस्प्लेस हो रही थी, टुवर्ड लेफ्ट साइड, लेकिन जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो अब क्या हो जाएगी ये, टुवर्ड राइट साइड। ओके, फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस। अब बताओ मुझे कि ये रोड डिस्प्लेस क्यों हुई है। ओके, अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, इस वाले का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर करोगे। ओके, सो यहाँ पर देखो, अब हमने इसमें से ऑब्जर्व क्या किया, यानी कि इस कंप्लीट एक्टिविटी से हमने क्या कुछ सजेशन निकाले हैं, क्या कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, वो आप देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट, फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्या करती है, जो फोर्स है वो एक्सर्ट होती है आपकी। ठीक है, जो फोर्स है वो आपकी एक्सर्ट होती है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम रोड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हुई है। ठीक है,
सेकंड क्या है, इट ऑल्सो सजेस्ट, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से आता है, दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो भी रिवर्स हो जाएगी। कब? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, जब हमने क्या किया है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके दो सजेशन आए हैं। फर्स्ट सजेशन आपका क्या है कि भाई फोर्स अप्लाई हुई है, सेकंड क्या हुई है कि फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई है, जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर देखो, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। पहले देखो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये वाला था, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आपका ऊपर की साइड था ना, अपवर्ड था, यानी कि जो हमने ये वाले किए थे, ये वाले नॉर्थ टू साउथ ये वाले रखे हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड था। अब हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की साइड कर दिया। इसके लिए मतलब कैसे किया हमने, सिंपल किया है बस, नॉर्थ पोल को हमने ऊपर कर दिया और साउथ पोल को हमने नीचे रख दिया, तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या हो गई है आपकी, रिवर्स हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर यही आपका लिखा हुआ है कि भाई हमने किस तरीके से डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया है। तो साथ में ही क्या हो गया आपका, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है और मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी डायरेक्शन भी आपकी रिवर्स हो गई है। ओके, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से आपका एक और कंक्लूजन आता है जिसके बिहाफ पर आपका क्या है, एक रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब पहले आप एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट for the magnitude of the force highest when the direction of the force is at right angle, यानी कि आपका यहाँ पर क्या बताया हुआ है बच्चे कि आपकी जो मैग्नेटिक एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगी, जो एक सेकेंड, यस, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ना, जो हमने रोड रखी हुई थी, तो उसकी हमने देखा कि भाई लेफ़्ट राइट थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कब होती है, जब हमारे पास क्या होती है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ एट राइट एंगल, यानी कि जब आपकी जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों के बीच का आपका जो एंगल है वो कितना बनता हो आपका, 90 डिग्री। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज हाईएस्ट और लार्जेस्ट व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्या बन गया है आपका, परपेंडिकुलर बन गया है। अब देखो इस बिहाफ पर ना आपका एक रूल आता है। ओके, दिस रूल इज नोन एज मैक्सवेल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लास्ट वाला हमारे पास क्या था, मैक्सवेल थंब रूल था। उसके बाद अब हमारे पास क्या आया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है जैसा आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो थंब है वो इस तरीके से स्ट्रेच हो, जो फर्स्ट फिंगर है या फिर फोर फिंगर है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, एंड देन जो मिडल फिंगर होती है आपकी वो आपकी एकदम स्ट्रेट हो। आपको इस तरीके से दिखानी है कि भाई जो आपकी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट है, तो इन दोनों के बीच क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, आपको इस तरीके से स्ट्रेच करनी है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या बताया गया है कि भाई जो हमारे पास क्या बन रहा है, आपके जो थंब होगा वो आपका किस चीज़ को शो करेगा, मोशन को, यानी कि मोशन एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि भाई फोर्स को दिखाएगा ये। ठीक है, कि भाई कितनी फोर्स लगी है तभी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, या फिर उस ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन शो किया है। ओके, देन सेकंड आपकी क्या, जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी क्या दिखाएगी, फील्ड। फील्ड मीन्स कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। देन थर्ड आपकी जो मिडल फिंगर होगी वो आपको क्या दिखाएगी, करंट डायरेक्शन। ओके, according to Fleming left hand thumb rule, you will stretch your left hand like your thumb will explain the direction of the motion, and your first finger will show the magnetic field direction and your middle finger will show the current direction. Okay, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और जो मोमेंट होगी या फिर फोर्स है उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन देखो जैसे अभी जो ये डायग्राम दिया हुआ है ना, आपको डिट्टो ऐसा ही आप खुद बना के देखोगे, ठीक है। फिर आप इसकी मूवमेंट को हर तरीके से करके देखोगे। लाइक अभी ये हमारे पास वर्टिकल रखा हुआ है हमने, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल वर्टिकल रखा हुआ अपना हाथ। लेकिन वर्टिकल के साथ साथ अब आप जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। यानी कि जैसे हम किसी को कुछ धमकाते हैं तो हम ऐसे फिंगर दिखाते हैं ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि अपनी जो फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर है, उसको आप बिल्कुल सामने भी कर सकते हो। तो देखो आपकी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की इसकी डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा। सेम तरीके से आप जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। यानी कि जो आपकी मिडल फिंगर है उसको आप ऊपर भी रख सकते हो और नीचे भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मोशन है उसकी डायरेक्शन का आप पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 13.2। ओके, इसका आंसर आप खुद करके देखोगे। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे रखी है, बट आप ये पहले खुद समझ के देखोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो आप एक इमोजी भेजोगे, दैट इज़ थंब वाला होता है जो आपका, यस, ओके। देन आप देखो इसमें क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर 13.14। ये आपका फिगर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रखी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रखी है। बस आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से आप करंट की डायरेक्शन का पता कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की हेल्प से आप करंट की डायरेक्शन का पता कर सकते हो कि भाई किस साइड हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन होते ही आप फोर्स की डायरेक्शन इजीली बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें हो जाएंगी। तो थर्ड वाले आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बहुत इजीली बता सकते हो। ओके, अब आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।